बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना वायरस के मोहलिकवार एक बार फिर जिंदगियां निगलने लगे हैं। मर्ज की शिद्दत के बायस 2 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 974 शहरी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 12.8% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस की हलाकत खेजी में एक बार फिर तेजी आ गई। जानलेवा वायरस 2 कीमती जिंदगियां निगल गया। 24 घंटों के दौरान मजीद 974 शहरी कोरोना की लपेट में आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 12.8% की बुलंद सतह पर है। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी खुर्रम रोहेल असगर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। उन्होंने घर पर करंतना कर लिया है। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। एजुकेशन अथॉरिटी ने लाहौर साइंस स्कूल पब्लिक हेल्थ सोसाइटी को सील कर दिया। तिबी माहिरीन ने एक बार फिर शहरियों पर जोर दिया है कि कोरोना वायरस की हालिया लहर से बचाव के लिए वैक्सीन लाजमी लगवाएं और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। एहतियात ही कोरोना से बचाव का बेहतरीन हल है। कोरोना के केसेस बढ़ने पर स्कूलों के लिए नई हिदायत जारी कर दी गई हैं। 2 केस मुस्बत आने पर क्लासरूम, जबकि 3 केस मुस्बत आने पर स्कूल सील कर दिया जाएगा। मुतासिरा स्कूल 7 रोज में डिसइंफेक्ट के बाद दोबारा से खोला जा सकेगा। NCOC ने मसाजिद और इबादत गाहों के लिए भी पॉलिसी जारी कर दी है। मसाजिद और इबादत गाहों में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद ही जा सकेंगे। बुजुर्ग और बीमार अफराद घरों पर नमाज पढ़ें। जुमे का खुतबा भी मुख्तसर रखने की हिदायत की गई है। कोरोना ने एक बार फिर स्कूलों पर बंदिश की तलवार लटका दी। कोरोना की वबा में तेजी पर स्कूलों के लिए पॉलिसी जारी कर दी गई है। 1 केस मुस्बत आने पर मुतासरा फर्द को 7 रोज की छुट्टी दी जाएगी। 2 केसेस मुस्बत आने पर मुतल्लिका क्लासरूम सील कर दिया जाएगा, जबकि 3 केसेस मुस्बत आने पर मुतल्लिका स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा। मुतासरा स्कूल 7 रोज में डिसइंफेक्ट के बाद दोबारा खोला जा सकेगा। दूसरी जानिब मसाजिद और इबादत गाहों के लिए भी जरूरी इकदाम का फैसला किया गया है। NCOC के इजलास में फैसला किया गया कि सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को ही मसाजिद और इबादत गाहों में जाने की इजाजत होगी। नमाजी घर से वजू करके मस्जिद जाएं। बुजुर्ग और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद घर पर नमाज पढ़ने को तरजीह दें। खुली फजा में इबादत की जाए। हवा के लिए खिड़कियां और दरवाजे खुले रखे जाएं। नमाजी जुमा का खुतबा मुख्तसर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा की लाहौर हाई कोर्ट बार के सेमिनार में शिरकत। अपने खिताब में कहा कि ताखीर से फैसले की सजा साल भुगतता है। पुलिस को प्रोटोकॉल ड्यूटी की बजाय अवाम की हिफाजत पर मामूर होना चाहिए। अवाम को सड़क पर पैदल चलने का रास्ता भी नहीं मिलता, जबकि ये उनका बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा हाथ में छतरी लिए बगैर प्रोटोकॉल लाहौर हाई कोर्ट बार पहुंचे। सेमिनार से खिताब करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ताखीर से फैसले की सजा सायल भुगतता है। जज और अमला तो अपनी तरह बाकायदगी से वसूल करता है। जजेस और वकला एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, लेकिन गाड़ी उसी वक्त ठीक चलेगी जब पहिए एक साइज के होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो GR1 से पैदल चले तो जगह जगह पानी खड़ा था, गटर खुले थे। आप गाड़ी छोड़कर पैदल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निकलेंगे तो आवाम के मसाइल का पता चलेगा। लाहौर को कहते हैं पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है, मगर मुझे बड़ी तकलीफ हुई। पेवमेंट जो एक बुनियादी हक है, किसका? जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है। कहीं पेवमेंट था तो कहीं पुलिस ने वो बैरिकेड खड़े किए हुए थे, तो कहीं बहुत बड़ी शख्सियत का कोई थी तो आपको सड़क पे जाना पड़ा। पानी हर जगह खड़ा था, पेवमेंट में कई जगह। और ये मैं दूर दराज गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माल रोड GOR से हाई कोर्ट तक। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने VIP कल्चर पर सवाल उठाते हुए कहा कि अहम शख्सियात को फौकियत को मिलती है। सायरन बजाना भी आलूदगी का बहस है। मेरे साथ पुलिस चलने से बेहतर है कि वो अवाम की हिफाजत करे। ये जो अमला पुलिस का है, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। मेरे साथ पुलिस चलने से बेहतर है कि वो आप लोगों को सबको महफूज रखे। पंजाब बार कौंसिल में होने वाली तकरीब से भी जस्टिस काजी फैज ईसा ने खिताब किया। इस मौका पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल आजम नजीर ताड़ समेत बार के दीगर अरकान और वकला ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। भी आगे बढ़े, आपको बताएं इंटरमीडिएट खुसूसी इम्तिहान 2021 के नताइज का ऐलान कर दिया गया। 16,851 तुलबा में 14,013 तुलबा कामयाब हुए। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 83% रहा। रवा साल मैट्रिक का इम्तिहान 10 मई और इंटर का इम्तिहान 18 जून से लिया जाएगा। लाहौर तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट खुसूसी इम्तिहान 2021 के नताइज का ऐलान कर दिया। अपने नंबर बेहतर करने के ख्वाहिशमंद 16,851 उम्मीदवार खुसूसी इम्तिहान में शरीक हुए, जिसमें 14,013 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इस तरह कामयाबी का तनासुब 83% रहा। तर्जुमान लाहौर बोर्ड के मुताबिक इंटर के नताइज बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।
दूसरी जानिब रवां साल के लिए मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। मैट्रिक का इम्तिहान 10 मई और इंटर का इम्तिहान 18 जून से लिया जाएगा। मैट्रिक के लिए सिंगल फीस के साथ दाखिला 28 फरवरी तक जमा किया जाएगा। इंटर इम्तिहानात के लिए सिंगल फीस के साथ दाखिला फॉर्म 31 मार्च तक जमा होंगे। उधर लाहौर के 1119 स्कूलों को नॉन सैलरी बजट जारी। स्कूलों को 14 करोड़ 84 लाख 62 हजार रुपए जारी किए गए। मज़कूरा फंड स्कूलों के तरक्याती कामों पर खर्च होंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने लाहौर के 1119 स्कूलों को करोड़ों रुपए की नॉन सैलरी बजट जारी कर दिया है। फंड्स की फराहमी के बाद स्कूलों के सरबराहान में खुशी की लहर दौड़ गई। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर खान के मुताबिक NSD की मद में 14 करोड़ 84 लाख 62 हजार रुपए के फंड जारी किए गए हैं। बजट स्कूलों की तरक्याती कामों पर खर्च हो सकेंगे। स्कूलों को रवां माली साल की तीसरी किस्त भी 1 माह तक जारी हो जाएगी। तमाम फंड्स आज स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएंगे। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे की लागत 11 अरब रुपए बढ़ चुकी है। मंसूबे के लिए 61 अरब रुपए के फंड्स कहां से आएंगे? मसले का हल निकालने के लिए नई कमेटी तश्कील दे दी गई। LDA ने फरवरी में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे का संग बुनियाद रखने का ऐलान कर रखा है। वजीर आजम, वजीर आला और गवर्निंग बॉडी ने मंसूबे की मंजूरी भी दे रखी है, लेकिन मंसूबे के लिए फंडिंग कहां से आएगी, जबकि इसकी लागत भी 11 अरब रुपए से बढ़कर 61 अरब रुपए तक पहुंच गई है। फंडिंग के मामले पर नई कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो मंसूबे की फंडिंग के लिए कर्ज समेत मुख्तलिफ जराये का तयन करेगी। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस असद खालिद, बैंक ऑफ पंजाब के PMG, नेस्पाक के नुमाइंदे शामिल हैं। साबिक चीफ इंस्पेक्टर ट्रेजरीज एंड अकाउंट्स मोहम्मद अरशद भी कमेटी के मेंबर हैं। कमेटी दोबारा से सिफारिशात मुरतब करेगी। हुकूमत पंजाब ने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की मुरम्मत के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर कर लिए। हुकूमत पंजाब ने सूबे में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की मुरम्मत के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली है। हुकूमत पंजाब ने लाहौर और पूरे पंजाब के खराब एयर क्वालिटी कंट्रोल स्टेशन ठीक करने का बजट मंजूर कर लिया है। ये बजट बतौर सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर किया गया है। लाहौर के 7 स्टेशन समेत सूबे के मुताद्दद एयर क्वालिटी कंट्रोल स्टेशन इस वक्त खराब है, जिसके बायस प्राइवेट सेक्टर की जानिब से दुरुस्त आदाद शुमार जारी नहीं हो रहे, जिस पर हुकूमत ने अपने स्टेशन फाल करने का फैसला किया है। मराका और हल्लोकी में मल्टीपर्पज प्ले ग्राउंड्स बनाने का मंसूबा लटक गया। पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड ने महकमा स्पोर्ट्स को जमीन देने का मामला मौखर कर दिया। मराका और हल्लोकी में मल्टीपर्पज प्ले ग्राउंड बनाने का मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड ने महकमा स्पोर्ट्स को खेल के मैदान के लिए जमीन देने का मामला फिलहाल मौखर कर दिया है। जराये के मुताबिक लिक्विडेशन बोर्ड के मेंबरान ने महकमा स्पोर्ट्स को प्ले ग्राउंड के लिए जगह देने की मुखालफत की है। महकमा स्पोर्ट्स ने हल्लोकी और मराका में 2 मल्टीपर्पज प्ले ग्राउंड बनाने की मंजूरी दे रखी है। महकमा खेल का मराका में घुड़सवारी ग्राउंड और हल्लोकी में मल्टीपर्पज प्ले ग्राउंड बनाने का मंसूबा है। बहुत हो गई वार्निंग, अब कार्रवाई की जाएगी। बगैर नंबर प्लेट्स और टेम्पर नंबर प्लेट पर मुकदमा दर्ज होगा। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर 2 साल कैद, 2 लाख जुर्माना होगा। मैन्युफैक्चरर्स को 1 साल कैद और 1 लाख तक जुर्माने की सजा मिलेगी। CTO मुंतजिर मेहदी का कहना है कि 400 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स को वार्निंग नोटिस जारी कर चुके हैं। अब कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। महकमा ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन के एहतजाज का 5वां रोज। मुलाजमीन मुतालिबात के हक में सेक्रेटेरिएट के सामने सरापा एहतजाज है। प्रोग्राम इस्लाह खाला जात फेज 2 में पुराने मुलाजमीन को रखने का मुतालिबा किया जा रहा है। मजीद क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं, राना अजहर नूर इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। राना अजहर नूर, बताइएगा इस वक्त की क्या सूरत हाल है? शदीद ठंड है, बारिश है, क्या कोई मुज़ाकरात के लिए पहुँचा है इन मुजाहिरीन से? जी बिल्कुल, आज इस धरने को 5वां दिन है और सुबह ही से बारिश भी जारी है। देखा जाए तो इस वक्त भी जो है मुजाहिरीन यहाँ मौजूद हैं। आपको दिखा सकें इस वक्त जो है मुजाहिरीन यहाँ पर जो है आराम कर रहे हैं। और देखा जाए तो सर्दी है और बारिश के बाद जो है रोड गिल चुके, उसके बावजूद जो है मुजाहिरीन यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पर जो है चटाइयाँ बिछाई हैं, रज़ाइयाँ ली हैं और जो बारिश से बचने के लिए ऊपर जो है अपने ऊपर जो है शापर लिए हुए हैं। देखा जाए तो सख्त मौसम में भी जो मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं, कहना यह है कि वो अपने यहाँ पर रहेंगे। बात करते हैं मुजाहिरीन से। भाई आप देखें कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, सर्दी है, बारिश भी हो, उसके बावजूद आप यहाँ मौजूद हैं। आपका अज़म कैसा है इस बात? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अज़म बिल्कुल मजबूत है और हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो आपके सामने इस वक्त सारे लेटे हुए भाई हैं, ये महकमा वाटर मैनेजमेंट इस्लाह आबपाशी पंजाब के ग्रेड 4 से लेके 17 तक ग्रेड के तमाम अफीसरान और सारे वर्कर्स इस वक्त आपके पास सामने यहाँ लेटे हुए हैं। ये पूरे पंजाब से आए हुए हैं, ज़िला अटक से लेके ज़िला रहीम यार खान तक, हर ज़िले हर तहसील से ये वर्कर्स आए हुए हैं।
اور یہ ان کو ان کی 17 سالہ خدمت کا صلہ دیا جا رہا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے انہیں 31 دسمبر سن 2021 کو بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے جاب سے فارغ کر دیا ہے، اور اب ان کے پاس یہ سارے اوور ایج ہیں۔ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ ہم اتنے مہنگائی کے دور میں اب ہمارے پاس سوائے یہی کام کرنے کے اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ پھر بھی ہماری سنوائی نہیں کرتی تو ہم اس کے لیے ایک دوسرا پلان بھی ہم نے ترتیب، جیسا کہ انہوں نے کہا یہاں پر جو ہے یہ مظاہرے موجود ہیں۔ دیکھا جائے تو سخت موسم ہے، شدید سردی ہے، بارش ہونے کے باوجود یہاں پر ظاہر بڑھنے کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک حکومت ان کی بات نہیں مانتی وہ یہاں موجود رہیں گے چاہے موسم جیسا بھی ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا نور ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ٹیپا کی انسداد اسماگ ورکنگ کمیٹی نے شہر بھر میں غیر رجسٹرڈ رکشہ اور لوڈر رکشے کی رجسٹریشن اور فٹنس سرٹیفکیٹ کی سفارش کر دی ہے۔ انسداد اسموگ ورکنگ کمیٹی کا 13واں اجلاس ہوا۔ انسداد اسموگ کمیٹی کی صدارت چیف انجینئر ٹیپا عبدالرزاق چوہان نے کی۔ اجلاس میں ہائی کورٹ کی ہدایت پر ڈی ایچ اے، کنٹونمنٹ بورڈ، ایم سی ایل، پی ایچ اے اور سٹی ٹریفک پولیس کے فوکل پرسنز نے شرکت کی۔ اجلاس میں ورکنگ کمیٹی نے لوڈر رکشہ اور چنچے کی رجسٹریشن کی سفارش کر دی۔ گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ کے لیے قومی سطح پر اجرا کرنے کی سفارش کر دی۔ ہائی رائز بلڈنگ اور عام گھروں میں شجرکاری کو یقینی بنانے کے لیے ایم سی ایم، ڈی ایچ اور کنٹونمنٹ بورڈ کو بھی عمل درآمد کروانے کی سفارش کی گئی۔ کمیٹی نے شادرہ اور کانہا کاچھا میں تجاوزات ختم کرنے اور بیدیاں روڈ اور بھٹا چوک کی بحالی کی بھی سفارش کی۔ شہر میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہیں تھم سکا۔ لبرٹی مارکیٹ کے علاقے سے شہری کی موٹر سائیکل چوری، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر۔ شہری ابو بکر خریداری کے لیے لبرٹی مارکیٹ گیا تھا، موٹر سائیکل پارکنگ میں کھڑی کی، واپس آیا تو نامعلوم چور موٹر سائیکل چرا کر فرار ہو چکا تھا۔ موٹر سائیکل چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ چور کو رکشے سے اتر کر موٹر سائیکل کا تالا کھولتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں واضح ہے کہ چور موٹر سائیکل کا تالا کھول کر موٹر سائیکل لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ پولیس نے گلبرگ تھانے میں مقدمہ تو درج کر لیا ہے، مگر تاحال ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ اور اب شہر کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت کا احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں 9 نامزد ملزمان نے ضمانت کی درخواستیں دائر کر دی۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن اعجاز حسن اوان کی عدالت میں محمد توقیر الدین، خضر حیات ناظر، محمد یاسین، اقرار حسین، تنویر الحق، محمد ظفر، اقبال انجم اور اظہر عباس نے درخواستیں دائر کی ہیں۔ ضمانت کے لیے رجوع کرنے والوں میں نائب قاصد محمد اسلم بھی شامل ہیں۔ لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کے خلاف ہیروئن برآمدگی کیس کی سماعت اسپیشل پروسیکیوٹر کی عدم موجودگی کے باعث نہ ہو سکی۔ اینٹی نارکوٹکس کورٹ نے کیس کی مزید سماعت 19 فروری تک ملتوی کر دی۔ رانا ثناءاللہ نے میڈیا سے گفتگو میں الزام لگایا کہ حکمرانوں کا زور صرف لیگی قیادت پر جھوٹے مقدمات بنانے پر ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس سے دہشت گردی کی دفعات نکالنے کا معاملہ، انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس پر سماعت 12 فروری تک ملتوی کر دی۔ پولیس اہلکاروں نے کیس سے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے اور سیشن عدالت منتقل کرنے کی درخواست دائر کر رکھی ہے، جس میں موقف اختیار کیا کہ واقعے کے دن وہ ڈیوٹی پر تھے۔ دہشت گردی کا الزام بلا جواز ہے۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز اختر پر فرد جرمائت کر دی گئی۔ پنجاب یونیورسٹی کے کنفیشنز ڈپارٹمنٹ کی سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر ماریا نے وائس چانسلر کے خلاف سیشن کورٹ میں حد تک عزت کا استغاثہ دائر کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر ماریا کے مطابق انہیں کرپشن کا الزام لگا کر نکالا گیا، جس سے ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ ہائی کورٹ میں نیب، انسداد دہشت گردی اور منشیات کیسز کی سماعت کرنے والے بینچز تحلیل ہو گئے۔ عدالت عالیہ میں مقدمات کی سماعت کے لیے نئے بینچز تشکیل دے دیے گئے۔ جسٹس سردار احمد نعیم اور جسٹس انوار الحق پنو پر مشتمل بینچ نیب کیسز کی سماعت کرے گا۔ انسداد دہشت گردی مقدمات کی سماعت کے لیے جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس مس عالیہ نیلم پر مشتمل 2 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سے متعلق اجلاس ہوا۔ کوآپریٹو ایکٹ 1925 میں 96 برس بعد عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ترمیم، لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کرنے اور سوسائٹیز کی جیو ٹیگنگ سمیت شفاف ٹرانزیکشنز کے لیے مانیٹرنگ سسٹم رائج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی مختلف ٹی وی چینلز کے ڈائریکٹر نیوز اور بیورو چیف سے ملاقات، کہتے ہیں مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر چلنا پڑے گا۔ گورنر نے دعویٰ کیا کہ میری سپورٹ سے تحریک انصاف کی حکومت بنی، میرے سیاسی مستقبل کا فیصلہ جن کے ساتھ ہوں وہ کریں گے۔
गवर्नर हाउस में मीडिया नुमाइंदगान से होने वाली मुलाकात में चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि GSP प्लस के मामले पर मैंने यूरोपियन यूनियन जाकर बहुत मेहनत की। इस वजह से 2023 तक GSP प्लस की सहूलत मुयस्सर है। इस सहूलत के खत्म होने की सूरत में हमें माशी तौर पर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मेरी सियासी बसीरत की वजह से पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस को खत्म नहीं किया गया। यूरोपियन यूनियन अगर चाहती है कि हम अकलियतों, इंसानी हुकूक और दिगर शुबाजात में रिफॉर्म्स करें, तो ये सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि मुल्क के इमेज की बेहतरी के लिए काम करें। उन्होंने मजीद कहा कि साफ पानी मेरी अहम तरीन तरजीहात में शामिल है। इंशाअल्लाह इसी साल मार्च तक काफी हद तक साफ पानी की फराहमी में कामयाब हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि एक वक्त था जब मैंने बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के लिए मेहनत की थी और उनकी हुकूमतें बनी। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान की सपोर्ट की, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई। बच्चों को पोलियो से महफूज बनाने का अज़्म। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने मियां मीर अस्पताल में बच्चों को मर्ज से बचाव के कतरे पिलाए। पोलियो मुहिम के दौरान 6,326 टीमें 18,70,000 बच्चों की वैक्सीनेशन करेंगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उमर शेर चट्ठा ने मियां मीर अस्पताल में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का आगाज किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास काठिया, एसी कैंट जीशा नसरुल्लाह रांझा, MS मियां मीर अस्पताल डॉक्टर गुलरेज भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुहिम के दौरान 6,000 से ज्यादा टीमें 18,70,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाएंगी। लाहौर शहर में 24 से लेकर 28 जनवरी तक हम 19 लाख बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाने का टारगेट रखते हैं। इसके लिए हमारी 7,000 टीमें तमाम लोगों के घर घर जाके 2 कतरे हर 5 साल से छोटे बच्चे को पिलाएंगे। MS मियां मीर अस्पताल ने बताया कि बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल में खुसूसी डेस्क तश्कील दिया गया है। एक टीम जो होती है वो फिक्स टीम होती है जो बच्चों को वैक्सीन करती है, और 3 टीमें ऐसी होती हैं जो अस्पताल के अंदर घूमती हैं, मोबाइल टीमें होती हैं, और जो बच्चा उन्हें मिलता है अस्पताल में जो दाखिल होता है उसको हम फिक्स टीम तक लेके आते हैं और उसको पोलियो के कतरे जो हैं वो उसका पिलाने का अमल मुकम्मल करते हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज पीर से होगा। जिले इंतजामिया के मुताबिक ट्रांजिट टीमें लारी अड्डे, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और पब्लिक मकामात पर भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। जस्टिस आयशा ए मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का खैर मकदम। सिविल सोसाइटी, समाजी और इंसानी हुकूक की तंजीमों का इजहार मुसर्रत। तरक्की पसंद तंजीमों का कहना है कि जस्टिस आयशा ए मलिक की तैनाती से खवातीन के इज्जत व वक़ार में इजाफा हुआ है। इस फैसले से साबित हुआ है कि पाकिस्तान में खवातीन को तरक्की के यकसा मौक़े मुयस्सर हैं। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली खातून जज मुकर्रर हुई हैं। सिविल सोसाइटी और समाजी तंजीमों के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती सनफ़े नाजुक के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। दुनिया ने भी और पाकिस्तान के भी बहुत से लोगों ने इस अमल को अप्रिशिएट किया है कि जस्टिस आयशा मलिक जो है वो उनकी तकर्री जो है वो पहली बार किसी जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई है। खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों ने इस फैसले को बड़ी कामयाबी करार दिया है। उनका कहना है कि इस तैनाती से जहां पाकिस्तानी खवातीन की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ, वहीं दुनिया को ये पैगाम गया कि पाकिस्तान में खवातीन को तरक्की के यकसा मौके हासिल है। रूल ऑफ लॉ की प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए उनकी बेहतरीन खदमात है और उम्मीद की जा जाती है कि अब जब वो सुप्रीम कोर्ट में एज ए खातून जज तैनात हुई हैं तो उसमें भी अपनी सलाहियतों को बरोकर लाते हुए इंसाफ के बोलबाला होने में अपना किरदार अदा करेंगी। जो अदालतों के अंदर केसेस ज़ेर अल्तवा हैं और बिलखसूस जो हमारी लोअर कोर्ट्स के अंदर जो है वो केसेस ज़ेर अल्तवा हैं, तो बीइंग द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो इस मामले को ज़रूर देखें कि किस तरीके से वहाँ पर हम ये जो पेंडेंसी है इसको ख़त्म कर सकते हैं। पूरे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स और जितनी ख़वातीन मेरी तरह की जो ख़वातीन के इश्यूज़ पे काम करने वाली हैं उनके लिए बहुत रोशनी की एक उम्मीद लेकर आया है। मुझे लगता है कि जिस तरह से बाकी शोबों में ख़वातीन के आने से बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो पुरइतमाद हुई हैं। जस्टिस आयशा मलिक को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनी। ये पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए
एक बाइस फख्र बात है। तालीम, सेहत, दफा के बाद अब अदालत अज़मा में भी खवातीन के फाल किरदार ने पाकिस्तान की 50% आबादी के इत्माद को बढ़ाया है और खवातीन मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़म है। कैमरामैन खालिद के हमरा सादिया खान, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।